नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम अपनी टाटा अल्ट्रोज में जो डोर स्पीकर्स होते हैं उन्हें इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सिंगल डी स्टीरियो को इंस्टॉल करना सिखाया था आपको। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन में आ रहा होगा, आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। तो ये जो स्पीकर मैंने परचेज़ किया है ये JBL A35 SI स्पीकर मैंने परचेज़ की है। और ये जो है ये 6.5 इंच की, मतलब इसमें 6.5 इंच की जो स्पीकर है वो लगती है। और इसका जो मैक्स पावर है वो 350 वाट है। तो इसमें जो अगर मैं प्राइसिंग दिखाऊं तो इसमें लिखी हुई है प्राइसिंग 2990, बट मुझे बार्गेनिंग करके ये जो स्पीकर है वो 2350 रुपये में मिल गई थी। और अगर आप और बार्गेनिंग करोगे तो आपको और सस्ता मिल जाएगा। और मैंने कहीं पर सुना है कि शायद ये मार्केट, मतलब ऑनलाइन मार्केट में ये शायद 1800 का मिलता है। तो अगर ये 2350 रुपये से भी अगर कहीं सस्ती मिलती है तो मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके खरीद सकते हो। तो मैंने चेक करने के लिए पहले से एक स्पीकर निकाल के रखा था, तो ऐसी सी आपको कुछ स्पीकर मिलती है। तो यहाँ पर जो आपको ट्विटर है वो भी आपको मिल जाता है, और इसे आप कह सकते हो कि ये कोएक्सियल स्पीकर है। तो मैं आपको दूसरी स्पीकर भी दिखाता हूँ निकाल के। तो ये रही दोनों स्पीकर्स, और इस बॉक्स में आपको कोई भी स्क्रूज या वायर नहीं मिलती। तो आपको स्क्रूज और वायर जो है वो बाहर से खरीदनी होगी, तभी आप अपने स्पीकर की जो इंस्टॉलेशन है वो अपने स्टूडियो से कर पाओगे। तो मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्पीकर्स इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगी, ये जो डोर पैड है इसे हमें ओपन करना है। तो इस वीडियो का सबसे मुश्किल पार्ट यही है कि ये जो डोर पैड है इसे खोलना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से फिक्स किए हुए रहते हैं। तो इसे खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो स्विच है, ये जो पैनल है ये ऐसे अटका हो रहा था। तो मैंने इसे ओपन करने के लिए क्या किया कि ये जो माइनस वाली जो पेचकस होती है उसको मैंने फंसाया, और उसके बाद मैंने इसे बाहर कर लिया। तो ये बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद मुझे क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर जो कपलर है इसे बाहर कर लेना है। तो मैं इसे पहले निकाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये जो पावर विंडो की जो स्विच है उसे कपलर से अलग कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये जो स्क्रू है इसे हमें खोलना है। उसके बाद ये जो पैनल है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमें खींचनी है ताकि ये पोर्शन बाहर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ नट्स है उन्हें ओपन करना है। तो सबसे पहले मैं इस स्क्रू को ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आगे की स्टेप आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस स्क्रू को खोल लिया, और उसके बाद यहाँ पर जो लॉक है इसे भी मैंने ओपन कर लिया। इस लॉक को ओपन करना आसान है, सिंपली आपको ऐसे लेना है और इधर की ओर आपको प्रेस करना है ऐसे फंसा के, तो ये जो लॉक है ये बाहर आ जाएगी। तो फिलहाल मैं पहले इसे निकाल लेता हूँ पूरा। तो मैंने इस पर थोड़ा सा प्रेशर दिया और ये जो लॉक है ये मेरी ओपन हो चुकी है। तो अब मुझे क्या करनी है कि ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को मुझे बाहर लाना है। तो इस पोर्शन को बाहर लाने के लिए मुझे क्या करना है कि यहाँ पर देखो, ये जो प्लास्टिक है, ये जो पोर्शन है वो यहाँ पर देखो अटैच्ड है। अगर मैं यहाँ पर जूम करके दिखाऊँ तो आप इस पोर्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये जो प्लास्टिक है ये इससे अटैच्ड है। तो इस पर मुझे इस तरीके से प्रेशर देना है, इस तरफ की ओर, इस तरफ की ओर, और उसके बाद इससे मुझे बाहर खींचना है। इस पोर्शन को मुझे बाहर खींचना है ताकि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन बाहर आ जाए। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद हम आगे के स्टेप के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये लगभग खुल चुका है। तो पहले मैं इसे पूरा खोल लेता हूँ। तो मुझे थोड़ी सी बस यहाँ पर प्रेशर देनी है, और अगर ये ऐसे अटका हुआ तो ज़्यादा इस पर जान नहीं लगाना, सिंपली आपको पेचकस लेना है और इस तरीके से आपको करनी है। तो ये जो पोर्शन है ये बाहर आ जाएगा। तो ये जो पोर्शन है वो मेरा बाहर आ चुका है। तो अब हमें कुछ नट्स खोलनी है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ से एक नट खोलनी है जो कि यहाँ पर है, दूसरी नट हमें यहाँ से खोलनी है, तीसरी नट हमें यहाँ से खोलनी है, इसके अंदर एक नट होगा, और चौथी जो नट है वो डोर पैड के नीचे है। तो अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक नट है, इसे भी हमें ओपन करना है। तो बस यही 4 नट्स हैं, इन्हें हमें ओपन करना, और उसके बाद जो डोर पैनल है उसे बाहर निकालना। तो डोर पैनल निकालना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, पहले इस नट्स को खोल लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको डोर पैनल निकालना सिखाता हूँ। तो इन चारों नट्स को मैंने ओपन कर लिया, और अब मुझे ये जो डोर पैड है इसे ओपन करना है। तो डोर पैड्स जो होते हैं वो लॉक्स के मदद से फंसे हुए रहते हैं। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर कोना में कोई भी पेचकस डालना है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके मदद से हम इसे ऐसे पुश करें तो ये बाहर आ जाए। तो एक पोर्शन से अगर ये खुल जाएगा तो उसके बाद आराम से इसे आप ओपन कर सकते हो। तो मैं पहले इसे ओपन कर लेता हूँ। तो मैं एक बात बताना भूल गया कि यहाँ पर एक और नट है जिसे हमें ओपन करना है। तो इस नट को मैंने ओपन किया, और उसके बाद जो मेरी अब जो डोर है वो मेरी बाहर आ चुकी है, डोर पैड जो है वो मेरी बाहर आ चुकी है। तो ये कुछ ऐसी सी डोर है, और हमारी जो डोर है वो इन लॉक्स में फंसी हुई रहती है। तो आपको कुछ इस तरीके से डोर जो है, डोर पैड जो है वो बाहर करना है। तो हमें जो स्पीकर है वो यहाँ पर माउंट करना है। तो ये जो प्लास्टिक है इसे पहले मैं हटा लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैंने इस प्लास्टिक को हटा लिया।
तो स्पीकर्स फिट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो स्पीकर्स हैं वो डायरेक्टली मतलब फिट नहीं बैठते, मतलब कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर स्पीकर लगा दिए और यहाँ पर पेचों से मतलब स्पीकर्स को कस दिए, तो वैसे यहाँ पर स्पीकर जो है वो फिट नहीं बैठेगी। यहाँ पर आपको स्पेसर लेनी होगी, जो कि मतलब वुडमुक के साइट पर मैंने देखी थी 280 रुपये के करीब करीब मिलती है। तो यहाँ पर मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप जाके ले सकते हो। अगर आप वहाँ पर नहीं लेना चाहते हो तो उससे एक मैंने सस्ता जुगाड़ ये किया है कि मैंने यहाँ पर एक प्लाईवुड ली जो कि 70 रुपये की थी, और मतलब ऐसे मतलब 4 मैंने प्लाईवुड्स बनाए हैं। तो 70 रुपये में मेरी जो है वो 4 ऐसी बन गई होल। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने 1 2 यहाँ पर मतलब देखो यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर मैंने 3 मार्किंग करवा ली। और उसके बाद मैंने अपने स्पीकर्स को रख के यहाँ पर स्पीकर्स के नट के बराबर मैंने भी यहाँ पर मतलब होल जो है वो करवा ली। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपली इसको ऐसे लगाऊंगा और इसके ऊपर मतलब यहाँ पर मैं पेचे कस के इसे फिट कर दूंगा, और इस प्लाई के ऊपर मेरी जो स्पीकर है वो फिट बैठ जाएगी। तो इस तरीके के भी आप जुगाड़ जो है वो कर सकते हो, बट अगर आप खरीद सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो सिंपली आप वो खरीद लोगे तो वो भी बेटर है, बट इसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले यहाँ पर वायरिंग कर लेता हूँ कि कैसे करनी है। तो वायरिंग करने के लिए क्या करना होगा कि पहले मैंने जो स्टूडियो जो फिट की है उसे पहले मैं निकालता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टूडियो को बाहर निकाल लिया, और अब मुझे क्या करनी है कि मुझे वायरिंग करनी है। तो वायरिंग करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर जो ये होल देख रहे हो, इस होल में मुझे ये जो वायर है यहाँ पर लगाना है, और उसके बाद यहाँ पर जो आप रबड़ देख रहे हो, इस रबड़ को मुझे निकालना है बाहर। और उसके बाद यहाँ से होते हुए यहाँ से मेरी जो वायर है वो बॉडी के अंदर जाएगी, और उसके बाद वहाँ से होते हुए इस वायर को मैं यहाँ से खींच लूँगा, और उसके बाद ये जो वायर है इसकी कनेक्शन मैं अपने स्टीरियो से कर दूंगा। तो पहले मैं इस काम को करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो ये जो वायर है, इस वायर को मैंने यहाँ से लिया, और ये देखो यहाँ पर मैंने प्रेस किया तो ये जो रबड़ है वो बाहर आ गया, और यहाँ से मैंने इस वायर को निकालते हुए यहाँ से लेते हुए, और यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम कर रहा था, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन मुझे प्रॉब्लम कर रहा था इस वायर को अंदर ले जाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर इसकी जो 3 नट्स थी उसे निकाल लिया, ये जो नट्स है इस नट्स को मैंने निकाल लिया, और उसके बाद मैंने इस वायर को यहाँ से लेते हुए और उसके बाद वहाँ से लेते हुए देखो वो नीचे वहाँ से पोर्शन से लेते हुए मैंने यहाँ पर इसे ले आके फंसा दिया है। तो अब बस मुझे यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर स्पीकर मुझे फिट करना है, और उसके बाद ये जो वायर है इस वायर को मुझे स्टूडियो के कपलर से मुझे कनेक्ट करना है, और उसके बाद जो मेरी इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर मैंने दोनों वायर्स को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया स्पीकर से, और अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस स्पीकर को पहले कस दूंगा, मतलब ये जो प्लाई है इस प्लाई को मैं बॉडी से अटैच कर दूंगा। तो पहले मैं इस काम को कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो वहाँ पर जो मैंने स्पीकर की फिटिंग है वो कर दी, और अब बस मुझे वायरिंग करनी है। तो अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो दोनों वायर्स है ये तो कनेक्शन के लिए है, मतलब पावर के लिए है, और ये सारे जो वायर्स है ये सारे स्पीकर के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा वायर किस स्पीकर के लिए है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो आप ग्रे वाली जो वायर देख रहे हो, ये ग्रे वाली वायर जो है वो फ्रंट राइट के लिए है। उसके बाद ये जो व्हाइट वाली जो वायर है ये फ्रंट लेफ्ट के लिए है। वैसे ही अगर यहाँ पर ग्रीन वाली वायर आप देखो तो ये रियर लेफ्ट के लिए है, और ये जो पर्पल वाली जो वायर है ये रियर राइट के लिए है। तो इन सारी वायर्स को हम कनेक्ट करेंगे, मतलब कि हमारा सिर्फ फ्रंट में ही स्पीकर लगा हुआ है लेफ्ट और राइट में, तो हमें जो यहाँ पर ज़रूरत है वो है वाइट और ग्रे की। तो हम यहाँ पर इन दोनों वायर्स की यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम सिंपली इन दोनों वायर्स को कनेक्ट कर देंगे अपने स्पीकर वाले वायर से। तो मैंने यहाँ पर दोनों स्पीकर्स की जो वायरिंग थी उसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद अब मुझे क्या करना है कि सिंपली ये जो स्टीरियो है इसे फिट करना है, डोर पैनल को फिट करना है, और उसके बाद मैं इसके आउटपुट आपको सुनाता हूँ। तो पहले मैं इन सारी चीज़ों को पहले फिट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टीरियो जो है उसे फिट कर दिया परफेक्टली, और जो डोर पैड्स थी उन्हें भी मैंने पहले जैसा फिट कर दिया। तो अब मैं आपको इसके आउटपुट सुनाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे लेफ्ट और राइट फ्रंट डोर में स्पीकर जो है वो लगे हुए हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं NCS का गाना जो है वो प्ले करूँगा, तो सुनो आप आउटपुट। तो इसकी जो आउटपुट है वो कुछ ऐसी आ रही है, और ये जो स्पीकर्स हैं वो मुझे अच्छे मिल गए, मतलब अच्छे निकल गए ये स्पीकर्स, और मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये डिसेंट स्पीकर है। अगर आप मतलब ज़्यादा हाई भी नहीं सुनते आवाज़ और ज़्यादा कम आवाज़ में भी नहीं सुनना चाहते, तो ये जो स्पीकर है ये डिसेंट स्पीकर्स हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।